12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां स्थान प्राप्त है, जिसे बाबा विश्वनाथ भी कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। विश्वेश्वर शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। यह मंदिर पिछले कई हजारों वर्षों से वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म का प्रतीक और पावन मंदिरों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर आकर रहने लगे। वहीं देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थी, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया और यहीं पर निवास करने लगे। कहते हैं गंगा के किनारे बसी यह काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी अपना नाम काशीनाथ रखा। पुराणों के अनुसार यह भी कहते हैं कि पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंद अश्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और यहां प्रभु बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी नगरी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया था। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है। चीनी यात्री हेंगसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने भी जीर्णोद्धार करवाया था। इस भव्य मंदिर को सन 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए थे। कहते हैं भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करने होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। बाद में उक्त रुधिर से 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव, दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरे बटुक भैरव। ऐसी भी मान्यता है कि काशी में मनुष्य के देहवासन यानी शरीर त्यागने पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक मंत्र देते हैं, जिसे तारकेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके लिए काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थस्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है,
दुनिया ना भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इस नगरी को 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया था और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं पर हुआ था। इसलिए यह 3 धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। कबीर ने यहीं बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया था। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना की थी। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पुण्य स्थली है। भगवान बुद्ध और शंकराचार्य के अलावा रामानुज, वल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास आदि अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्रार्थ का स्थान बन गया था। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते हैं। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। सन 1194 में शाहबुद्दीन गौरी ने इस नगर को लूटा और इसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। यहाँ के लोग अद्भुत होते हैं, जिन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। इनका व्यवहार बहुत मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है। दिमाग से तेज होते हैं बनारसी बाबू। देखा जाए तो काशी बहुत बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नृत्यकार और कलाकारों की नगरी भी है। देखने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति बौछार को सब्सक्राइब करें। हमारे Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करना ना भूलें।